जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग बाइली चांकिंग से पूछ रहे थे क्या आप डिप्टी कैप्टन ही बने रहना चाहते हैं या तो फिर आप कैप्टन बनना चाहते हैं। बाइली चांकिंग कहते हैं कि जोंग ऐसा नहीं है कि मैं कैप्टन बनना नहीं चाहता, वो क्या है कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ। अगर मेरे टॉप लीडर्स को अगर पता चला कि मैं किसी तरह का कोई जानकारी है जो कि छिपाया हूँ तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कड़ी सजा दी जा सकती है। जोंग कहता है नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कब कहा कि आप उच्च अधिकारी से जानकारी छुपाएं। बैली चांकी को समझ में नहीं आया, वह पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जोंग पूछता है क्या मैंने युआन कोंगे को मारा है, ये आपने देखा है या आपकी टीम ने किसी ने देखा है। बेली चांकिंग बताते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा है। जोंग पूछते हैं क्या आपको पता है इस वक्त मेरी ताकत, मेरी पावर्स कितनी है। बेली चांकिंग कहते हैं कि लॉजिक के हिसाब से आप एप्सिलॉन लेवल पे हो सकते हैं। जोंग कहते हैं कि हम लॉजिक की बात नहीं करते हैं, सबूत और प्रूफ की बात करते हैं। मैंने युआन कोंगे को मारा है या नहीं मारा है ये आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। नहीं ना, बस यही बात है, जो चीज आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते वो चीज आप लोग रिपोर्ट कैसे करेंगे। इसलिए इस बात को रिपोर्ट ना करना कोई जानकारी छिपाने की बात नहीं है, क्योंकि आप खुद कंफर्म नहीं है तो आप रिपोर्ट क्यों करेंगे। बेली चांकिंग कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर टॉप लीडर्स, उच्च अधिकारी अगर पूछते हैं तो इस बारे में हम क्या कहेंगे। जोंग कहते हैं कि मैंने वो सारा कुछ सोच लिया है जो आप लोग ऊपर लीडर्स को कहेंगे। सबसे बड़ा क्रेडिट उस शहीद कैप्टन ब्यान को देना, बस ये कह देना कि सबने मिलकर युआन कोंगे की पावर्स को कम किया और सभी लोगों ने मिलकर फाइट किया और कैप्टन ब्यान की पावर्स की साइड इफेक्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। बेली चांकिंग कहते हैं कि आप तो किसी वेयर हाउस के मैनेजर नहीं लगते, बल्कि आप प्रोफेशनल स्टोरी बनाने वाले लगते हैं। जोंग थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे जो कुछ कहना था वो तो मैंने कह दिया, बाकी सारा मैटर्स हर कुछ तो आप लोग पे ही डिपेंड करता है। बेली चांकिंग समझ चुके होते हैं और मन में सोच रहे थे कि लगता है इसीलिए जोंग ने आते के साथ अपना इंप्रेशन खराब कर लिया। अब मैं जब टीम के पास में जाऊंगा और ये सारी बातें डिस्कस करूंगा तो वो लोग तुरंत मान जाएंगे। जोंग अपनी स्पेस स्टोरेज से कैप्टन ब्यान की वह गन निकालते हैं और पूछते हैं कि ये जो आप लोग बुलेट यूज करते हैं इसे ओरिजिन बुलेट कहते हैं ना। बेली चांकिंग कहते हैं कि आप अगर इसे लेने की सोच रहे हैं तो कृपया भूल जाएं, इस तरह की बुलेट मिलना हम लोगों को भी हेडक्वार्टर में मुश्किल है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी लिमिटेड है, इसलिए ये मिलना मुश्किल है। जोंग पूछते हैं इस ओरिजिन बुलेट को पाने का कोई उपाय नहीं है, हेडक्वार्टर में बात करें। बेली चांकिंग कहते हैं कि इसका एक उपाय यही है कि आप हम लोगों का मेंबर बन जाएं। जोंग उस पिस्टल को वापस देते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे इस ओरिजिन बुलेट की वजह से अपनी फ्यूचर को दांव पे नहीं लगाना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हो सके तो बाद में मिलेंगे। जोंग वहाँ से जा रहे थे। बेली चांकिंग कहते हैं जोंग, आपके पास इतनी पावर्स होने के बावजूद भी आप एक आम इंसान बने रहना चाहते हैं और आपको मिलने वाले रिवॉर्ड्स को भी आप छोड़ देना चाहते हैं। जोंग जाने से पहले कहते हैं आम इंसान बने रहना भी कोई बुरी बात नहीं है। जोंग किसी तरह का हिंसा, मारपीट और लड़ाई झगड़ा से वह दूर रहना चाहता है। उसके पास में पावर्स है लेकिन वह किसी को मारना नहीं चाहता। वह शांति से सिर्फ एक आम इंसान बनकर जीना चाहता है, लेकिन अगर कोई उसे परेशान करेगा, कोई उसे मारना चाहेगा तो यकीनन जोंग उसे नहीं छोड़ेगा। जिंगटियान भी वहीं पे जोंग का इंतजार कर रहे थे। वह पूछते हैं जोंग, क्या आप जा रहे हैं, आपकी बातचीत हो गई है। जिंगटियान ने जब से जोंग की पावर्स देखी है उसके लिए इज्जत और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ चुका है। जोंग बताता है कि हाँ, मुझे कुछ डिस्कस करना था और कुछ समझाना था, वो मैंने समझा दिया है, हमारा काम हो गया है, इसलिए मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिंगटियान थोड़ा पोलाइटली होकर के कहते हैं जोंग, थोड़ा आप रुक जाएं, कुछ खा पी लें, उसके बाद चले जाएं। और जोंग कहते हैं जिंगटियान, आपको ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ चाहिए, किसी चीज की जरूरत हो तो आप सीधा आकर के मुझसे कह सकते हैं, मुझसे जितना होगा मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन किंग बेस के जितने भी लोग हैं वे सभी मेरी बात को मानेंगे। जिंगटियान भी कहते हैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं और मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमारा किंग बेस आपके हवाले, हमें कोई चिंता नहीं है, बल्कि हमें और खुशी होगी। जोंग जाते हुए कहते हैं ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग भी सेफ रहें। और वह मन में सोच रहा था कि इस वक्त लगभग त्यानाई शहर के 5 बड़ी ताकतें वह पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। उनकी लड़ने की क्षमता, फाइटिंग पावर बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और आसपास के शहरों की नजर अब त्यानाई सिटी पे जरूर होगी। वह यहाँ के रिसोर्सेस लेने के लिए यहाँ पे अटैक भी कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई, पेड़ शांत रहना चाहता है लेकिन हवा उसे शांत नहीं रहने देती। वैसे तो आसपास की शहरों की धमकी से डर नहीं लगता, लेकिन हर वक्त लड़ाई झगड़े में लगे रहने से जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जीना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लगता है जियांगनान डिस्ट्रिक्ट जैसे ताकत का वजूद रहना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो शांति नहीं हो सकती। और जिस खतरे का डर था वह खतरा आ रहा है। दुश्मनों का एक शिप
समुद्र के रास्ते बर्फ को तोड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ जियांगनान डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ रहे थे। वे सभी सबसे पहले लिनहाई नामक शहर पहुंचना चाहते थे। अपोक्लिप्स आने के बाद कोई लॉ और कोई कानून नहीं रहा, वह सभी एक दूसरे को मारकर उसके रिसोर्सेस लेना चाहते हैं। केबिन के अंदर में मायूमी नामक एक फीमेल वह फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही थी। वह इंक के जगह ब्लड का यूज करती है और वह कुछ लिखती है जिसके वजह से वह फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है। टोपी पहना हुआ एक शख्स वह वहाँ पे आता है और आकर के बैठ जाता है और वह पूछता है आज हमारा किस्मत कैसा रहेगा। मायूमी बताती है कि आज आपका किस्मत बहुत ही अच्छा रहेगा और इसी तरीके से हम लोग चलते रहे तो लिनहाई नामक शहर हम लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे। और इस शख्स के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जिंगुजी है। वह एक और जगह जाता है और कंफर्म करना चाहता है। वह कहता है द गोंग्यू हमें और कितनी दूर जाना है। द गोंग्यू बताता है कि अभी 3 दिन और हैं, 3 दिन बाकी है। जिंगुजी सोच रहा था हम लोग 3 दिन बाद दूसरी कंट्री में पहुंच जाएंगे, एक नया हिस्ट्री लिखेंगे। इस शिप में और भी बहुत सारे लोग हैं, इनकी एक टीम है जो कि इस वक्त नहीं दिखाया गया है। आने वाले वक्त में नए नए चेहरे भी दिखाए जाएंगे। और दूसरी तरफ दिखाया गया कि इन्वेस्टिगेशन टीम वह अपनी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। और सामने की ओर दिखाया जाता है ये इन्वेस्टिगेशन टीम का मेन हेडक्वार्टर ब्लिज़र्ड सिटी है। ब्लिज़र्ड सिटी को सेव करने के लिए मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी। एक बहुत भारी दरवाजा खुलता है और इन्वेस्टिगेशन टीम की कार अंदर की ओर चले जाती है। वेलकम करने के लिए एक शख्स आता है और वह कहता है कि आप लोगों को हमारे साथ आना होगा। सबसे पहले आप लोगों को डिसइंफेक्शन एरिया में जाना होगा, उसके बाद आप लोग अंदर जा सकते हैं। ब्लिज़र्ड सिटी का वह रूल है कि कोई अगर बाहर से आता है पहले उसे डिसइंफेक्शन एरिया में जाना होगा और उनका टेस्ट होगा, उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए बाहर से आने वाले सारे लोगों को चेक किया जाता है। और एक फीमेल को दिखाया जाता है जिसका नाम लैन है। वह यहाँ की लीडर झुजेन की सेक्रेटरी है। वह कहती है लेफ्टिनेंट कर्नल बेली प्लीज फॉलो मी। त्यानाई सिटी में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में जाकर के रिपोर्ट देनी है। कैप्टन लेवल टीम के मेंबर के मारे जाने की वजह से वे सभी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे थे। बेली चैंकिंग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे थे। उसे रिपोर्ट में थोड़ा हेरफेर करके बताना है। वे दोनों कमांड सेंटर के उस रूम में पहुंच चुके होते हैं। लैन कहती है लेफ्टिनेंट कर्नल बेली प्लीज अंदर चले जाएं। बेली चैंकिंग रिपोर्ट में वही सारा कुछ बताना चाहते थे जो कि जॉन्ग ने बताया था, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस अपनी तरफ से किया गया है। बेली चैंकिंग सबसे पहला क्रेडिट वह कैप्टन बियान को देना चाहते थे और त्यानाई शहर के हर एक लोगों ने मिलकर फाइट किया है और ज़ॉम्बी को मारा है। बेली चैंकिंग जैसे ही वहाँ पे हेड कमांडर झुजेंग को देखते हैं वह एक सैन्य सलामी देते हैं। कमांडर झुजेंग कहते हैं आपने इस बार मिशन में बहुत ही अच्छा काम किया है और हमने तो सोचा था कि आप लोग अस्थायी रूप से पीछे हटने वाले हैं और उसके बाद मुख्यालय विनाशकारी हमला त्यानाई शहर में करेगा और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मिलकर त्यानाई शहर को बचा लेंगे। बेली चैंकिंग कहते हैं इस ऑपरेशन में सभी का हाथ है और सभी ने मिलकर के साथ दिया, तभी जाकर के हम लोग युआन कोंगे को मार पाए। और कमांडर झुजेंग सोच रहे थे बियान जुन वो एक अच्छा सैनिक था, लेकिन अफसोस है कि वह त्यानाई शहर जैसे एरिया को बचाने के चक्कर में मारा गया। वह एक साइड एरिया है जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। कमांडर झुजेंग बेली चैंकिंग को कहते हैं कि आइए बैठिए और भी कुछ बात करना है। ज़ॉम्बी क्राइसिस को सॉल्व करने के चक्कर में इस बार बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। कमांडर झुजेंग पूछते हैं क्या आपको त्यानाई शहर में कोई ऐसा व्यक्ति मिला, कोई ऐसा जिसे मुख्यालय टीम में शामिल किया जा सके। कमांडर झुजेंग वह सोच रहे थे कैप्टन बियान जैसे शख्स का लॉस हुआ है, इसका भरपाई करने के लिए और अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए लोगों को अपनी टीम में शामिल करना होगा। और वैसे भी मुख्यालय का एक काम होता है जो भी आसपास के प्रतिभाशाली लोग हैं उसे अपनी टीम में शामिल कर लेना। बेली चैंकिंग कुछ प्रतिभाशाली लोगों का नाम बताते हैं जिसे अपनी टीम में शामिल किया जा सकता है, जिसमें किंग बेस का जिंगटियान और यांग बेस में जियो और जुगे, चाओ बेस में चेन जिंगवान है और जोंग की टीम में 3 लोग हैं। जोंग है, लियांग यू है जो कि टीचर लियान और यांग एमआई जो कि जोंग की वाइफ है। कमांडर झुजेंग वह कहते हैं कि ये सारी बातें तो आपने रिपोर्ट में पहले भी बता चुके हैं, मुझे जोंग के बारे में और भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं। बेली चैंकिंग अंदर से बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। वह सोच रहे थे कि हमने जितना ज्यादा जोंग को छुपाना चाह रहा हूँ वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि छुपाए छुप नहीं सकता। कमांडर उसके बारे में पूछ रहे हैं, मैं उसके बारे में कैसे छुपा सकता हूँ। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।